बलेररित्वजस्ते भिगुकक्षते। नर्मदा के उत्तर तट पर जाओ, राजा बल के ऋत्वज होता सब यज्ञ कर रहे हैं। राजा बल यज्ञ कर रहा है, वो बड़ा संयमी सदाचारी है, बहुत मोटा जजमान है। हाँ, वहां जाओगे तो भरपूर भिक्षा मिल जाएगी, थोड़ी भिक्षा नहीं। भाई जजमान अगर मोटे हैं तो मोटी भिक्षा मिलेगी ना। राजा बोले बहुत मोटा जजमान है, वहीं जाओ। देवता इसलिए भेज रहे हैं कि राजा बल के ही अधीन स्वर्गलोक है। अब वामन भगवान जाएंगे तो भिक्षा मिली जाएगी। जब राजा बल के द्वार पर वामन भगवान जा रहे हैं, वामन भगवान राजा बल के द्वार पे जब गए तो यज्ञशाला में 4 द्वार थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 द्वार थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ब्राह्मण पाठ कर रहा था। चारों वेद के ब्राह्मण थे। जब पूर्व द्वार पर जाकर के वामन भगवान खड़े हो गए तो यज्ञशाला के अंदर शुक्राचार्य जी यज्ञ करा रहे थे और राजा बलि ने यज्ञशाला से देख लिया कि आज द्वार पे कोई सुंदर ब्रह्मचारी का आगमन हुआ है। बहुत सुंदर है, बहुत सुकुमार है, छोटा सा ब्रह्मचारी है, इसको सादर में यज्ञशाला में ले आओ। राजा बलि दौड़ करके बोलो यज्ञ भगवान की जय हो। राजा बलि वामन भगवान का चरण पकड़े। इसका मतलब सदाचार तो है ही है, आतिश सत्कार कर रहा है। और सादर अंदर ले गए, चरण धोया, चरण धोकर के यज्ञशाला में छिड़का। अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य नः क्रतुः षष्ठो यद्भवानागतो गृहम्। आज हमारी यज्ञशाला सफल हो गई, आज हमारी यज्ञ सफल हो गई, आज हमारे पितर तप्त हो गए, आज हमारा कुल धन्य हो गया। क्यों? ऐसे सुंदर ब्रह्मचारी का चरण पड़ गया। ब्रह्मचारी जी, हम तो चाह रहे हैं कि जो चाहो आप दिल खोल के मांग लो, आज दिल खोल करके मुझसे मांग लो। बोले यदि यद बटो वांछति तत्प्रतीच्छ, अरे यदि यद बटो वांछस तत्प्रतीच्छ, गाम कांचनम गुणवद धाम मिष्टम अतथान्य पेयम उत्पन्न कन्याम। जो भी तुम्हारी इच्छा हो दिल खोल करके मुझसे मांग लो, जो भी इच्छा हो। सोना चांदी हीरा मोती जवाहिरात अरिमा गरिमा रिद्धि सिद्धि से भरा मकान ललकार दिया, जो कहो तो मांग लो। वामन भगवान सोचे कि मैं तो मांगने आया था, ये पहले से ललकार रहा है। मांगना तो पड़बे करता, लेकिन पहले से ललकार रहा है। बोले जो चाहो सो आज मांगो, दिल खोल करके मांग लो। राजा बल की एक कन्या थी जिसका नाम रत्नमाला है, बड़ी सुंदर है। वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देखे, बार बार घूर घूर के लखे। राजा बल की एक निगाह इधर पड़ी अपनी बेटी पर और इधर वामन भगवान को देखे, बोले हैं तो दोनों सुंदर, क्या विधाता ने जोड़ी रची है? वामन भगवान से राजा बलि बोले कि सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो भी तुम्हारी इच्छा हो, यदि इच्छा हो। ब्रह्मचारी भी शादी भी न किए होंगे। बोले शादी तो नहीं हुई। बोले अगर शादी नहीं हुई है तो इच्छा हो तो सद्गुणी कन्या से तुम्हारी, हे विप्र
पूत माने ऊंची सदगुणी कन्या से, अच्छी कन्या है जिसे मैं तुम्हारी शादी करा। जरा इधर देखो तो बावन भगवान थोड़ा इधर देखे तो कांचन माला मुस्करा रही थी, बोले लड़की यही है, बोले लड़की यही है। बामन भगवान बोले शादी तो हुई नहीं है लेकिन अभी शादी करना नहीं। और रही बात जो आप देने की बात कर रहे हो तो आदमी को तब मांगना चाहिए जब उसको आवश्यकता हो, तब। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जितने से काम चल जाए बस उतना ही मांगना चाहिए। तुम्हारा तो सब काम चला जा रहा है। अरे भाई तन ढकने के लिए ढकने के लिए कपड़े तो भरपूर मिलते हैं कि नहीं आपको? है बराबर धोती कुर्ता? ए जजमान इधर देखो, कपड़ा तो भगवान की कृपा से पर्याप्त है ना, कोई कमी नहीं। हाँ तो दोपहर में खाते हैं। अब हम पैंट टपकी ना पहिरे महाराज कह देंगे, ये भागवत से धोती कुर्ता सब यहाँ सदरी के है, कहीं सदरी आ जाएगी चाहिए हमारे। तो कपड़े तो प्रभु कृपा से पर्याप्त है। अच्छा मकान भी अब चिंता न करो, इतने बहुत टूटी झुपड़ी में भी लोग गुजारा कर लेते हैं। मकान भी आपका ठीक है, मकान हो गया, कपड़े हो गए, चलो साधन भी आवश्यकता पड़ जाए तो पहिया भी है, कोई चिंता नहीं। खाने पीने की कमी नहीं, सारी व्यवस्था अगर आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया है, पुत्र पौत्र सब कुछ है कि नहीं? सब भगवान की कृपा से है? सब अच्छे मिले हैं, संतोष है ना? अगर सब कुछ आपको मिला है, बेटी है, बेटा है, बहू है, पुत्र है, पौत्र है, खाने पीने की कोई कमी है नहीं, काम चला जा रहा है ना? अब अगर चला जा रहा है, इतने से आपको संतुष्टि है? नहीं सही बताओ, झूठ जिन का भगवान के आगे, भगवान के आगे का चाहते हैं इतनी जल्दी? अरे यहाँ बताओ, मोक्ष की बात है, मोक्ष से तुम्हारे बस की नहीं है। कर्म करो, आगे फल की चिंता नहीं करो। यहाँ इस कर्म लोक में और कुछ चाहिए? कुछ नहीं। सुन लो, देवता प्रसाद के जितना पुत्र गण हो न सुने, कहा था खूब खाए के मणिया से मालपुआ मिलता है, कबो दाल भरी पूड़ी तो कबो का कहता है खाने के मिलते ही है, कमी कुछ ना है बा, और सब कुछ है, अब कुछ न चाहिए। तय सुना इनका हम जलील करते हैं, कहा भगवान तो का ये बिना भेड़ खूब मालपुआ छाना मौज के फिर चला जाओ और कुछ करे ना भेजे हैं, और कोई काम नहीं है, खूब मालपुआ खूब छानो, हमारी भजन नहीं करो क्या? इसको क्यों नहीं कहते? राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटाई न जीवन केर कलेशा। अगर सब कुछ भगवान ने दिया है चकाचक, तो भगवान की भजन भी करनी चाहिए। एक काम तो अधूरा है, करत है टेका कहीं नहीं कहता कि नहीं ये बस है भगवान का भजन खूब होए, और इतना कहना, उससे संतोष नहीं होना चाहिए। धन से संतोष कर लो लेकिन भजन से तृप्ति नहीं हो। आपको कहना चाहिए कि महाराज भजन और हो, बस एक इतना तो कहना चाहिए। हाँ तो ब्रह्मचारी जी भी कह रहे हैं कि देखो, तन ढकने के लिए माता अदिति ने लंगोटी दिया है, धूप लगे तो आकाश ने छाता दिया है, चलने के लिए पांव में खड़ाऊ है, नींद लगे तो सप्तऋषियों ने कुसा दिया है, प्यास लगे तो ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, भूख लगे तो ये भिक्षा पात्र मुझे सरस्वती ने दे दिया है, सरस्वती ने जपमाला दिया है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है, जहां खप्पर फैल गया 2 रोटी मिल गई, मकान एक नहीं, जहां शाम हो गए सब अपने ही मकान, कोई कमी नहीं। तो प्यास लगे तो कमंडल, नींद लगे तो कुशासनी, धूप लगे तो छाता, चलने के लिए खड़ाऊं, अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हाँ अब रही बात भगवान की भजन की, सरस्वती ने मुझे माला भी हाथ में पकड़ा दिया है, खूब सटासट माला जपता हूं। बोलो ये भगवान की जय हो।
हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। आप कह रहे हो जो चाहो सो मांग लो, लेकिन एक बात बताऊं, आप क्या समझ रहे हैं? हमको मांगने वाला समझ रहे हैं क्या? भिक्षुकाः नैव भिक्षन्ति उपदिशन्त गृहे गृहे। ये हाथ में भिक्षा पात्र लेके मैं टहल रहा हूं, तुम्हें ऐसा लग रहा हूं कि भिक्षुक हूं, मांगने वाला है इसके दे दूं, तो मैं मांगने वाला नहीं हूं, उपदेशक हूं। और ये उपदेश लेके आया हूं बाबूजी। जो भी भिक्षुक द्वार पे जाता है आपको उपदेश करता है कि मैंने पूर्व जन्म में आप जैसी यज्ञ नहीं कर पाया, सदाचार नहीं किया, किसी को दान नहीं दिया, किसी की सेवा नहीं की, परोपकार नहीं किया, जिसके अभाव में मुझे आज भीख मांगनी पड़ रही है। मेरी तरह इसे अमूल्य जीवन को गंवा न देना, नहीं तो तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। वो 2 आने 4 आने मांग करके आपको उपदेश देता है, आपको दे देना चाहिए। तो मैं तो उपदेशक हूं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी राजावल, अगर तुम देने के लिए तैयार हो तो तुम्हारा सम्मान करने के लिए हम थोड़ा सम्मान ले रहे हैं। आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन वो आवश्यकता भी है। क्या कि पूजा पाठ के लिए निजी खोली सी जमीन बन जाए। पदान 3 दत्तानि सस्मितान पदामा, 3 पग जमीन मांगा। राजा बलि कहने लगा, जा, मैं तो समझ रहा था चालाक है, ये पूरा बुद्धू है। अरे ऐसे द्वार पे तो जो एक बार आया अयाचक हो गया, फिर किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ा। देखो कभी कभी राजा बोले ने एक चांस दिया, हे ब्रह्मचारी, अगर कहीं भूल हो गई हो तो सुधार लो। कभी कभी हड़बड़ाहट में जो नहीं कहना दूसरा निकल जाता है, तो बोले अभी सुधार लो, अभी बिगड़ा नहीं है, जो चाहो सो मांग लो। ये राजा बलि का द्वार है, ये राजा बलि का द्वार है। ललकार की कहा कि जो चाहो सो मांग लो। बामन भगवान बोले घबराने में थोड़ी देर में नशा उतर जाएगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम्हारा अहंकार भी चूर करता। बोले लालची ब्राह्मण को 3 पग जमीन चाहिए। बोले चल ले लो। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करवाओ। शुक्राचार्य को बुलाए, कहा संकल्प करो। शुक्राचार्य संकल्प करने के लिए जैसे तैयार हुए, पूर्व द्वार पर जो ब्राह्मण था ऋग्वेद का इशारा किया, इदम विष्णुर्विचक्रमे तेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ये 3 पग जो जमीन मांग रहा है ये नारायण है। गुरुजी धोखा में ना, शुक्राचार्य ध्यान दिए, वो छलिया बामन बन के आया है। अरे बेटा दान मत करो। क्यों? अरे बामन है आए हैं। गुरु इसका क्या मतलब? जब संकल्प हो गया तो चाहे बामन हो या 53 हो, दान तो देना ही है। बोले चेला बामन के आगे 53 बोला है, इसका मतलब पूरी बात समझा नहीं। अरे बामनो ही विष्णु रासा, ये विष्णु ही बामन बन के आए हो। गुरुजी अब समझ गया, इसका मतलब नारायण मेरे द्वार पर दान लेने आए हैं। आज तुम्हारे सौभाग्य, तो गुरुजी आज तो आवाहन नहीं करना पड़ेगा ना। जैसे आप सब ब्राह्मणों को दान देते हो, तिलक लगाते हो, तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा उस ब्राह्मण में विष्णु का आवाहन किया जाता है। केवल पंडित जी को दान नहीं देते हैं, वो विष्णु रूप ब्राह्मण हो जाता है। ठीक, मंत्राधीना देवता, देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र से देवता आके हृदय में बैठते हैं। सुदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा बलि बोले कि अब तो केवल संकल्प करो दान देने का। जब नारायण आए हैं तो आवाहन नहीं, आज ब्राह्मण को नहीं दान देना है, आज नारायण को देना है। शुक्राचार्य समझाए, बेटा मेरी बात मान जाओ, ये अभी देखने में छोटे हैं, इतने विशाल हो जाएंगे कि तुम कह करके भी दान पूरा नहीं कर पाओगे। तो जो
कह करके दान पूरा नहीं कर पाता वो नरक में जाता है। कहा गुरुजी नरक में जाना स्वीकार है, लेकिन बात कह करके पलट जाना स्वीकार नहीं। और बात बताओ, जब आप गुरुदेव बता रहे हो कि नारायण है, तो नारायण अगर नारायण ही हैं तो मैं नरक में भी जाऊंगा तो नरक में भी मेरे साथ रहेंगे। क्यों? परमात्मा जब सर्वत्र है, वासुदेवा सर्वम है, तो क्या नरक उनसे खाली है क्या? नरक माने दुख। अगर प्रभु ही हैं, मैं प्रभु को समर्पित हो जाऊंगा तो भगवान मेरी विपत्तियों को भी बनाएंगे। मोरे राम विपत्तिया के साथी, संसार केवल सुख का ही साथी है, परमात्मा आपके दुख में भी भाग बटाता है। और संसार वाले धन में तो हिस्सा बटाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा बटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपत्ति में कहेंगे आप पूरा ले जाओ, हम इसमें हम छठैया पचैया नहीं देंगे, ये आपका पूरा है। विपत्ति में आपका पूरा है, लेकिन मेरे प्रभु और चाहे हिस्सा नहीं बटाएं आपका, लेकिन आप मन से स्मरण करोगे तो आपकी विपत्ति का भाग्य 1/2 नहीं, छठांश नहीं, वो संपूर्ण ले लेंगे। क्योंकि दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम माया पिचासी परमर्दिता नाम, वो दुख को समूल नष्ट करते हैं। तापत्रयोन्मूलना, मूल से जड़ से खत्म। अगर उनका स्मरण बना रहा तो जड़ से पूरा का पूरा हर लेते हैं। और संसार वाले केवल रसगुल्ला खाने के लिए आपका साथ रहेंगे। जिस दिन विपत्ति पड़ेगी आपको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे ना, फिर आपका कोई साथ देने वाला नहीं, तो हम किसका साथ पकड़ेंगे? जो हमारी विपत्ति में हमारे साथ रहे कि केवल सुखे वाले साथी। सुदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, शुक्राचार्य लगे समझाने, बेटा मेरी बात मानो, 6 स्थान हैं जहां पर झूठ बोलना अधर्म नहीं है। स्त्रीसु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना अनितम स्यात् जुगुप्सितम। ये 6 स्थान है। स्त्रीसु नर्म, स्त्रीसु नर्म, स्त्री से हंसी मजाक में झूठ बोलना। नर्म माने हंसी मजाक। ये शास्त्र निंदा नहीं करता। पति पत्नी के बीच कभी पति हास में झूठे बोल दिया तो अधर्म नहीं हो गया। अब विवाहेषु माने कन्या विवाहेषु, लड़की की शादी में थोड़ा बहुत कहीं आकर झूठ भी आप बोले हो तो बहुत बड़ा अधर्म नहीं। मान लीजिए आपने बता दिया कि भाई इंटर या बीए जो कुछ है वो फर्स्ट क्लास पास है, और सेकेंडरी अगर शादी हो गई तो बहुत बड़ा अधर्म नहीं हो गया है? अच्छे घर में गई है, लड़की को सुख मिला है, अगर आपके झूठ बोलने से वहां आपका धर्म माना गया। और कहीं कहीं आप सत्य बोले, सत्य भी पाप हो जाता है। स्त्रीसु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे, किसी की जीविका के लिए, प्राण संकट के समय, गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ ब्राह्मण के हित के लिए, और हिंसा में कहीं हिंसा हो रही हो वहां झूठ बोलो। जैसे कोई भागा जा रहा है, कोई उसके पीछे राइफल लेके दौड़ा जा रहा है, वो बेचारा झाड़ी में जाके छुप गया, अब आप देख रहे हो, आप तो हरिश्चंद्र हो, कभी झूठ बोलते नहीं। ए भैया कोई व्यक्ति, हाँ आप देखे, हाँ भैया देखो वो झाड़ी में छिपा है, आप झूठ नहीं बोलते, आप तो सत्य बोला, लेकिन आपके सत्य बोलने से उसकी हत्या हो गई। ये बताओ धर्म है या अधर्म? आपका सत्य पाप करा दिया। तो कहीं कहीं असत्य बोलना भी धर्म हो जाता है। तो किसी के प्राण बचाने के लिए अगर आपने झूठ बोल दिया तो अधर्म नहीं है। ये 6 स्थान जो हैं, तो इस समय तुम प्राण संकट में हो, धर्म संकट में हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। थोड़ा सा एक और आगे पॉइंट धरा, क्या हूं? गुरु हूं। तुम सब गुरु की बात तो मानो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, गुरु होके कह रहा हूं, मेरी बात मान जाओ। राजा बोले गुरुदेव मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन